हम मौजूद है जाट धर्मशाला जींद में और महापंचायत का आयोजन किया गया था। लगभग 80 खापे यहाँ मौजूद थी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से। 2016 में जाट आरक्षण को लेकर जो मुद्दा हुआ था, सारा प्रकरण चला था, उसको लेकर आज कहीं न कहीं सभी जो आरोपी थे जिनकी सजा थी वो कहीं न कहीं निरस्त हो चुकी है, वो बरी हो चुके हैं। आज सब बरी हैं, अपने घर पे हैं। थोड़ा सा लंबा पीरियड उसको लेके 10 साल लगातार प्रयास तो पहले दिन से चल रहे थे हमारे पंचायतों के, लेकिन 2020 में आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, सारी पंचायतों ने मिलके और कैप्टन साहब भी यहीं थे। तो ये फैसला हुआ था कि जो भी उस केस में है संबंधित उनको माफ किया जाए। तो कैप्टन साहब का धन्यवाद करते हैं हम सिंधु परिवार का कि उन्होंने जब भी कहा, क्योंकि कोर्ट एक बार तो बुलाता नहीं, कई तारीखें लगी बरी करवाने का, बच्चों उसका अपना जो वायदा यहाँ पे किया था वो पूरा किया। कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जो सभी खापों का ध्यान रखा है और समाज के ध्यान रखते हुए 50-55 केस जो सॉल्व कर दिए और जो केस बचे हुए हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। जो आगजनी में 60 भाइयों के नाम थे, सबसे पहले उन कौम के भाइयों को भी हम चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने 10 साल यातनाएं झेली। उनमें से 3 भाई राम को भी प्यारे हो गए, 57 बचे हैं वो बरी हो गए हैं। आज ये समाज इसीलिए इकट्ठा होता है क्योंकि भाईचारा इसीलिए तो हमारा बढ़ता है। भाईचारा खाप पंचायतें जो एक दूसरे के गले मिलाती हैं, सबको गले मिला दिया, सारा भाईचारा जो हमारा इकट्ठा है। सिर्फ ये था आगे जिनका संधु परिवार का, कैप्टन परिवार का, सबका, और जिन्होंने अपना प्रयास कराया उनका सम्मान समारोह समझो या उनका धन्यवाद समझो। उससे समस्या समाधान सिर्फ एक ही था, समझौता, और समझौता हो गया, समस्या समाधान। कुछ बचे हुए लोग हैं बेचारे, वो भी बड़ी ऐसा है, जाट आरक्षण के दौरान 2400 केस थे, जिसमें से 1400 केस खत्म हो चुके हैं, 500-700 केस और पेंडिंग हैं। इन बच्चों के ऊपर भी एक केस खत्म हो गया, दूसरा केस अभी पेंडिंग है, उसका भी जल्दी समस्या समाधान हो जाए। 85 से 100 के लगभग खापे थी, तो जिन्होंने मतलब सभी ने इस बात का अभिवादन कराया, अभिनंदन कराया, स्वागत कराया कि कैप्टन साहब ने ठीक किया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद है जाट धर्मशाला जींद में और महापंचायत का आयोजन किया गया था। लगभग 80 खापे यहाँ मौजूद थी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से। और 2016 में जाट आरक्षण को लेकर जो मुद्दा हुआ था, सारा प्रकरण चला था, उसको लेकर आज कहीं न कहीं सभी जो आरोपी थे जिनकी सजा थी वो कहीं न कहीं निरस्त हो चुकी है, वो बरी हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में महापंचायत का आयोजन किया गया था। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, नाम बता दीजिए आपका। मैं अशोक खत्री, संरक्षक 360 सोनीपत खत्री खाप से है और हमारे 360 है सोनीपत से। हाँ जी, 2020 में मैंने आपसे बातचीत की थी। हाँ जी, इसी जगह, इसी धर्मशाला में। क्या कहेंगे आज जो मसला हुआ है पूरा, और आज सब बरी हैं, अपने घर पे हैं, थोड़ा सा लंबा पीरियड उसको लेके 10 साल लगातार लंबा चलाइए। नहीं देखिए, जब भी कोई घटना होती है और कई तरह के प्रकरण होते हैं, जितनी जल्दी प्रयास होते हैं, प्रयास तो पहले दिन से चल रहे थे हमारे पंचायतों के, लेकिन 2020 में आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, सारी पंचायतों ने मिलके और कैप्टन साहब भी यहीं थे। तो ये फैसला हुआ था कि जो भी उस केस में है संबंधित उनको माफ किया जाए। तो कैप्टन साहब ने कहा कि जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें मैं सहयोग करूँगा। तो उसी दिन से खाप पंचायतें, हमारे वकील, हमारा सब कुछ, सारा तंत्र ये लगा हुआ था। और कैप्टन साहब का धन्यवाद करते हैं हम सिंधु परिवार का कि उन्होंने जब भी कहा, क्योंकि कोर्ट एक बार तो बुलाता नहीं, कई तारीखें लगी, उन्होंने जाके और एक यानी ये इस केस में बरी करवाने का, बच्चों उसका अपना जो वायदा यहाँ पे किया था वो पूरा किया है। लेकिन आपने कहा चलो ठीक, अच्छी बात है, बरी हो गया, लेकिन अब जो कुछ रूठे हैं, कुछ बाकी, वो कहीं ना कहीं उनको मना पाएंगे या एक मंच पे सभी खापे मौजूद हैं, क्या लगता है अब? और जो समाज में थोड़ी सी दरार पड़ चुकी है, थोड़ी दूरियां काफी हो चुकी हैं। देखिए, हमारी खापों में दरार तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ लोगों को वो यूट्यूब पे उस पे बोलने का शौक होता है जी, और उस पे हीरो बनने का, जो नेगेटिव बोलता है उसको लोग ज़्यादा देखते हैं। ऐसा कोई नहीं है। जो बच्चे किसी कारण से जिनकी सज़ा हो गई या उनकी केयर नहीं हो सकी, उनका पूरा हमारा नांदल भवन में हुड्डा साहब और हम सब मिलके एक हमारा टीम है, वो इसको सारे को देख रहे हैं और उनकी मदद करेंगे। अभी भारतीय ने बड़ी गहरी बात बोली है, केस हो जाते हैं, उनके छत नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए अन्न नहीं है, सड़कों पे पड़े हैं, अपना केस भुगत रहे हैं। यहाँ
खापे हो जाती हैं, यहाँ खापे माइक मीडिया और अखबार तक सीमित होती हैं, उसके बाद उनके घर पे क्या हो रहा है कभी जाके नहीं देखते? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए आप यहाँ हजारों लोग हैं, हजारों गाड़ी आई हुई हैं, सभी अपने पैसे से आए हुए हैं। ये कहना बहुत आसान है कि भाई सफ़ेद कपड़े पहन के घूमते हैं। आज तक किसी से कोई फंड लिया हो, कुछ लिया हो, और 16 से आज तक जितनी पीड़ा हम खाप चौधरियों ने, खाप के लोगों ने, समाज के लोगों ने सही है, बाहर बैलेंस भी बना के रखा है, और उसको सारे को बैलेंस बनाते हुए हमने इस भाई का भी पता नहीं कहाँ उसके गांव में भी भाईचारा। हर ये जो भाई हैं, मैं इनसे ये इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी जो टीम है नंदल भवन में है उनसे मिलें, और ये उसका एक पूरा सहयोग हम करेंगे। खाली यही मिले या फिर जिस भी आंदोलन में, जो भी आंदोलन में पीड़ित हैं उनकी पूरी मदद होगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी क्या कहेंगे बाबा, आप भी साथ खड़े हैं, हमारे साथ तमाम यहाँ पे प्रधान हैं और कैप्टन साहब भी यहाँ पगड़ी पहना के सम्मानित कर रहे हैं, और ये देख लीजिए जी। हाँ बाबा क्या? हाँ, हम तो ये कहेंगे जो ना कैप्टन अभिमन्यु ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जो सभी खापों का ध्यान रखा है और समाज के ध्यान रखते हुए 50-55 केस जो सॉल्व कर दिए, और जो केस बचे हुए हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, उन बच्चों को भी छुड़ाने का काम करेंगे। यही मेरी अपील है। सब एक मसला रह गया, बाबा ने कहा जो केस बचे हुए हैं अभी वो भी तो पीड़ित हैं, कहीं ना कहीं वो भी हो। नहीं, हमारा रोहतक में धर्मपाल हुड्डा जी हैं, नंदल जी हैं, नंदल भवन में है, पूरा एक टीम है, ये अशोक मलिक जी भी हैं, हमेशा हम लग रहे हैं, और उनके वकीलों की पैरवी, जो हमारे से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वकीलों की फीस देने की बात है, और बहुत से तो हमारे वकील ऐसे हैं जो निरंतर काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मलिक साहब 80 लोगों के नाम थे, तो कुछ लोग हैं बाकी बचे? देखो 60 जो आगजनी में 60 भाइयों के नाम थे। सबसे पहले उन कौम के भाइयों को भी हम चरणों में नमन करते हैं जिन्होंने 10 साल यातनाएं झेली हैं। उनमें से 3 भाई राम को भी प्यारे हो गए, 57 बचे हैं वो बरी हो गए हैं। और कैप्टन साहब के जो परिवार ने उनको जो है भाई अपनी तरफ से जो बयान भी वापस लिए हैं, उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज ये समाज इसीलिए इकट्ठा होता है क्योंकि भाईचारा इसीलिए तो हमारा बढ़ता है। भाईचारा खाप पंचायतें जो एक दूसरे के गले मिलाती हैं, सबको गले मिला दिया, सारा भाईचारा जो हमारा इकट्ठा है। भविष्य में भी इस तरह की हम सबसे उम्मीद करते हैं कि छोटी मोटी त्रुटियां हो जाए तो आपस में मिलकर भाईचारा इसी तरह से निमटाता रहेगा। और धन्यवाद है समस्त परिवार का, समस्त भाइयों का धन्यवाद। प्रधान जी क्या कहेंगे, 2020 में इसी जगह आप पहले भी अध्यक्ष बन चुके हो, और 17 खाप थी उस समय आपने यहाँ पे फैसला करवाया था, और आप उस समय मीडिएटर बने हो तो उस समय भी, आज वो ही जगह है, वो ही समय है, क्या कहेंगे इसको लेके? थोड़े लंबा मसला चल गया आज। ऐसा है, अध्यक्षता तो आज हमारे 17 खाप की अध्यक्षता में फैसला हुआ है, और आज का सिर्फ इसका ध्येय सिर्फ ये था आगे जिन का संधू परिवार का, कैप्टन परिवार का, सबका, और जिन्होंने अपना प्रयास कराया उनका सम्मान समारोह समझो या उनका धन्यवाद समझो। और एक भाईचारा कायम करने के लिए जो हमारी परंपरा है खापों की, उसका निर्वाह करते हुए समस्या का समाधान हो गया। हमारे समाज के अंदर कितना भी बड़ा भी कोई वो हो, उसका खापे पंचायत उसका निराकरण करा देते हैं, तो उसी के सिलसिले में आज वो समस्या समाधान हो गया। तो तमाम भाइयों ने उनका सम्मान समारोह संधू परिवार का धन्यवाद किया। प्रधान जी हरियाणा के कोने कोने से 80-90 खापे आई हुई थी, इस मसले थोड़ा लंबा मसला चल गया। लोग कहते हैं कि 10 साल काफ़ी लंबा पीरियड गुजर गया, ये काम पहले भी हो सकता था कुछ? ऐसा था, इतना टाइम उसमें लग जाता है, जो लीगल प्रोसीडिंग है उसका पूरा करने में, गवाहों के बयान होने में, कोर्ट का प्रोसीजर सिस्टम लंबा, और सीबीआई केस लंबे चलते हैं। इसलिए समाज ने अपनी तरफ से प्रयास किया और उसमें संधू परिवार ने सहयोग करा, उसके लिए धन्यवाद। आप कितना सही, कितना वाजिब मानते हैं जो ये फैसला है यहाँ पे इसको लेके, और जिस तरीके से बातें चली, ये साजिश के तहत घर जलाया गया, उसको लेके क्या कुछ? ऐसा है कि जो कुछ घटना घट गई, अब उसका क्या था क्या नहीं था, जब एक कार्रवाई होली तो वो माननी जाएगी, और उससे समस्या समाधान सिर्फ एक ही था, समझौता, और समझौता हो गया, समस्या समाधान हो गया। खापों की तरफ से आप सांगवान खाप के प्रधान हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं चरखी दादरी के, तो उसको लेके आज यहाँ पहुँचे हैं। कुछ बचे हुए लोग हैं बेचारे, वो भी बड़ी ऐसा है, जाट आरक्षण के दौरान 2400 केस थे, जिसमें से 1400 केस ख़त्म हो चुके हैं, 500-700 केस और पेंडिंग हैं।
इन बच्चों के ऊपर भी एक केस खत्म हो गया, दूसरा केस अभी पेंडिंग है, उसका भी जल्दी समस्या समाधान हो जाए। खाप का मुखिया होने के नाते एक बहुत गंभीर बात यहाँ पे चली, माइक पे भी बोली कई किसानों ने, क्योंकि जो आंदोलन कोई भी XYZ कोई आंदोलन हो, लोग आ तो जाते हैं आंदोलन में, केस भी फाइट कर लेते हैं, गोली खा लेते हैं, लेकिन उनके घर पे आज छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। यहाँ बोलो लोग आते हैं, माइक पे बोल जाते हैं, सब कुछ हो, लेकिन उनको बाद में कोई देखता नहीं करता। तो कुछ ऐसा समाधान निकाल रहे हो, जितने भी केस चल रहे हैं उसके लिए कुछ ऐसा है कि हमने तो पहले भी खाप ने बहुत चंदा, जो बच्चे शहीद हुए थे उनको भी 5-5 लाख रुपए सागवान खाप की तरफ से हर घर के अंदर पहुँचाए थे। अभी भी हमारे पास 23 लाख रुपया चंदा पेंडिंग है, जो हमारे यहाँ दादरी गौशाला में जमा कर रखे हैं। अगर इसमें जो सहयोग की बात है तो हम पूरा समाज, जो बच्चे पीड़ित हैं, जो बच्चे बंद हैं, हम उनकी मदद करें। जी प्रधान जी क्या कहेंगे आज के मुद्दे को लेकर? आज का मुद्दा ये कैप्टन साहब ने जो केस था यो वापस ले लिया था, और उसमें मतलब उनके मान सम्मान के लिए तो ये प्रोग्राम था। जो खापें आई थी, खापों ने उनका मान सम्मान किया है और उस बात की उनको बधाई दी है कि भाई मान लो कि सुबह का बुल्ला शाम को घर आ जाए तो बुल्ला निकल आता। तो एक मतलब खापों के साथ लगभग 85 से 100 के लगभग खापे थी, तो जिन्होंने मतलब सभी ने इस बात का अभिवादन कराया, अभिनंदन कराया, स्वागत कराया कि कैप्टन साहब ने ठीक किया है। अब एकजुट क्या कर पाएंगे अब पूरे समाज को, जो भी अभी थोड़ी सी त्रुटियां आई हैं बीच में कहीं, उसको लेके क्या लगता है? ऐसा है, समाज में एकजुटता तो क्या तो प्रयास पहले भी होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो जहाँ तक है एकजुट होने का कि मतलब काफ़ी हद तक एकजुट हुए भी हैं, तो इसमें लगभग प्रयास करते रहेंगे और एकजुट समाज होगा। थैंक यू। अभी हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि कई लोगों से भी बातचीत करवाएंगे और कैप्टन अभिमन्यु से भी बातचीत करेंगे, और आज जो कई खापों के प्रधान हैं वो क्या कहते हैं उनकी भी बात सुनवाएंगे। हमारे साथ बने रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।